तो जैसे वहां प्रयाग है, जहां 3 धाराएं हैं, वहां पे 3 धाराएं भी कही जाती हैं प्रयाग में। जबक दिखती तो केवल, बोलो तो करो भाई, अकेले मैं नहीं ठेका ले रहा होगा, संग सहारो देव। भले ही कन्हैया ने गोवर्धन उठाए पर लठिया तो अपने लगाई, है ना। वहां 2 धाराएं 3 कही जाती हैं, लेकिन दिखती तो केवल 2 हैं, है ना। लेकिन यहां सौभाग्य देखिए, यहां 2 नहीं दिखती हैं, सबकी सब दिखाई देती हैं। तो उस संगम पर, उस प्रयाग पर जो भरद्वाज जी रहते हैं, जैसे यहां बाबा साहब रहते थे और तुलसी बाबा भी यहां आकर के कुछ दिन विश्राम करके गए हैं, और उसी तुलसी की वाणी को हम लोग यहां बैठ करके इतने दिन श्रवण और गायन करेंगे। तो ये लोग इन धाराओं के किनारे क्यों बसा करते थे, क्यों रहते थे? कारण क्या है? भौतिक और सामाजिक कारण तो अलग रहे, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आध्यात्मिक कारण क्या है? यो यमुना जी है ना, है, और गंगा जी भक्ति की धारा है, और सरस्वती ज्ञान की धारा है? तो ये 3 ही मार्ग हैं वेद के, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ठीक है। और इन तीनों के तट पर जो रहता है, वो तीनों की धाराओं का जो मर्म जानता है, तीनों मार्गों का जो मर्म जानता है ना, तो जो जिस मार्ग का जिज्ञासु होता है, उसे उसी का मार्ग वह बता देता है कि तुम न्यों जाओ, तुम न्यों जाओ, और तुम न्यों जाओ। इसलिए भरद्वाज जी के यहाँ आकर के राम जी ने भी मार्ग ही पूछा, है? कहु नाथ हम के ही मग जाहि, कहु नाथ हम के ही मग जाहि। तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, इन तीनों मार्गों का इसमें एक शब्द बड़ा प्यारा आया है कि ये जो भरद्वाज जी है ना, परमार्थ पथ परम सुजाना। पथ माने रास्ता है, पथ माने मार्ग है। ये परमार्थ के जो पथ हैं, उनके बड़े ज्ञानी थे, बड़े जानकार थे, हैं? बहुत से लोगों की बुद्धि जानकार तो बहुत होती है, पर परमार्थ में नहीं, काय में? स्वार्थ में, है? जानकार तो बहुत होती है, पर काय में? के स्वार्थ में। लेकिन इनकी बुद्धि अर्थ पथ परम सुजाना। समजम तापस समजम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। तो जो है, हर संगम पर कभी न कभी मेला लगता है। हमारे यहाँ भी पचनदा पर भी मेला लगता है, और मेले पे यहाँ लेने के देने पड़ जाते हैं। भीड़ में गाड़ियों का निकालना आना है, जाना, बड़ी पुलिस व्यवस्था होती है। बड़े बड़े दूर के लोग आकर के स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन एक बात बताएं, स्नान और दर्शन जब कोई बहुत बार कर लेता है, स्नान और दर्शन जब कोई बहुत, बात समझ में आ रही है ना? स्नान और दर्शन जब वो बहुत बार कर लेता है,
तब मौका मिलता है उसे ठाकुर जी की तरफ से कि अब उसे श्रवण मिले। हैं तीरथ नहाए एक फल, बोले क्या? संत का मिलना, है ना। और संत मिले फल चार। संत जो है ना फिर श्रवण कराता है? और श्रवण से पहले जब नहाते हैं बहुत बार तो बाहर के मैल धुल जाते हैं, और फिर जब श्रवण होता है तो अंदर के मैल धुलने का नंबर आता है, हैं? तन को मैल धुले सावन से, तन को मैल धुले सावन सो, मन को मैल धुले सत्संग में, मन को फूल खिले दिन कर सो, दिनकर रवि। कमल को फूल खिले दिन कर सो, मन को कमल खिले सत्संग में, मन को कमल खिले सत्संग। सत्संग मन को खुले सत्संग में, मन को
मेला लगा तो मेला जो है ना उसमें स्नान होता है और दर्शन होता है, और स्नान दर्शन का फल होता है श्रवण। यहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है, यहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये अध्यात्म की शुरुआत है। तो जब हम बहुत सारे तीर्थ कर लें, यदि किसी ने तीर्थ नहीं किए हैं, स्नान नहीं किए हैं, दर्शन नहीं किए हैं बहुत, तो उनकी समझ में कथा नहीं आएगी, उनकी समझ में श्रवण नहीं आएगा। वो चाहे भले बैठे रह जाए, लेकिन बाकी समझ में कछु आवेगा नहीं। और यदि ये समझ में आने लगा है तो समझ लो उसका वो पार्ट पूरा हो गया है, श्रवण उसका, स्नान का और दर्शन का। चाहे वो जा जन्म में भयो होए, चाहे वो वा जन्म में भयो होए, वो पार्ट पूरा हो गया है, तब ही कथा समझ में आती है। नहीं तो बहुत से लोग तुम्हारे देखे होंगे, बोले कथा में गए थे, बोले हाँ गए थे, बैठे आधा घंटा बैठे, पर हमारे तो खोपड़ी में कछु पल्ले है, तो बोले अभी उसका पीछे का है, इसलिए समझ में नहीं आएगी। तो जब श्रवण समझ में आने लगे, जब श्रवण समझ में आने लगे, तो फिर पीछे के पार्टों को छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, फिर निधिध्यासन करना चाहिए। तो श्रवण, इसलिए यहां कालेश्वर की इस गढ़िया पर जो बहुत दिनों ने जो स्नान किए हैं, दर्शन किए हैं, आज इसी जगह पे उन्हीं श्रोताओं का, साधकों का श्रवण का नंबर आया है, चाहे मानो चाहे मत मानो। अच्छा, आप कहोगे कि यहाँ श्रवण तो पहले भी थोड़ा बहुत होता रहा है। श्रवण के दो पक्ष होते हैं, एक सांसारिक श्रवण होता है और एक आध्यात्मिक श्रवण होता है। सांसारिक श्रवण होता है और एक आध्यात्मिक श्रवण होता है। सांसारिक श्रवण में वो होता है, या तो दुनिया की बातें सुने, किसी की भी सुने, या फिर केवल जो हम इतिहास सुने, हैं, फलाने ने फलानो मार्यो, फलाने के फलाने वही, फलाने को फलानो, फलाने की संतान इतनी वही, फलाने को फिर इतन वही। ये एक साधारण श्रवण है। भाई फलाने ने फलानो मार्यो, तुम्हें का? फलाने ने फलानो मार्यो, लेकिन हमें का मिलो है? हमारी यात्रा में कोई उन्नति भाई। लेकिन जब इन्हीं को माध्यम बना करके जब बात हमारे जीवन से जुड़े और हमारे जीवन में ये बतावे कि अभी हम यहाँ हैं, साधना हमारी यहाँ है और यहाँ से हमें अगला कदम यहाँ रखना है, और उस कदम पर ऐसा ऐसा महसूस होगा और वो हमारे जीवन में घटे, तो समझना अब कथा आध्यात्मिक मोड़ ले रही है, हमारे जीवन के साथ चल रही है। तो जैसे जो मेला यहां लगा और उस मेले में श्रवण, दर्शन और स्नान पूरा हुआ। आ जाओ, आगे आ जाओ। उसमें जब पूरा हुआ 2 स्टेप यानी 2 कदम, तो तीसरे का नंबर आया। उस मेले में भी एक बार क्या हुआ कि याज्ञवल्क्य जी महाराज आए और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने 1 महीना तक कथा का श्रवण कराया। मैं जब कथा कही तो कथा जब पूरी है गई, 1 महीना को मेला पूरा भयो, जब भी जावे लगे तो उन्होंने पांव पकड़ ले, बोले मोए कथा सुनाओ। बोले 1 महीना तो चल रही है। बोले वो तो दुनिया बाई न के चल रही, मैं तो व्यवस्था में रह गो, क्योंकि अपनी छोरी के ब्याह में लडुआ कोई ना खा पायो आज तक है। इसलिए जो आयोजक होता है वो उतना मस्ती के साथ, चैन के साथ कथा नहीं सुन पाता
जितना जो है और सुन पाते हैं, क्योंकि बाकी खोपड़ी पे तो 50 वजन होते हैं कि यहाँ लकड़ियाँ कम पड़ गई, माँ गैस बीत गई है, माँ आटो कम है गो, माँ तेल बीत गो, माँ जनरेटर खराब है गो, तो जो कराने वाला होता है उसके सिर पे और इतने वजन होते हैं कि भाई बेचारे कथा सुनने में दिमाग लगता नहीं है, लेकिन हजारों लोगों को जो सुनाने का फल प्राप्त होता है, इससे उस श्रोता के जीवन में कल्याण का आगमन होता है। क्योंकि जो नींव की ईंट होती है ना, जो नींव की ईंट, उस पर पूरा भवन खड़ा होता है, पूरा किला खड़ा होता है, उसका दर्शन किसी को नहीं होता है, लेकिन उसके कारण उन सारी महल का दर्शन दुनिया को होता है। तो भरद्वाज जी ने कही हम तो सुनी नहीं पाए, व्यवस्थाओं में ही लगे रहे। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि यदि तुम्हारी सच्ची जिज्ञासा है तो हम कथा जरूर में। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया पांव पकड़ करके, और फिर जो है एक बात कही कि मेरे मन में एक संशय है। बोले क्या? बोले जो राम है ना, सब लोग कहते हैं, उपनिषदों में कहा है, वेदों में कहा है, पुराणों में कहा है कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संतत जपत शंभो अविनाशी। बोले बाबा भी राम का नाम जपते हैं तो वे राम वही हैं कब दशरथ जी के बेटा तकाए क्या कोई और हैं? जामे बड़ो झंझट है, बहुत दिनाते चलो आ रहे है, भरद्वाज जी कह रहे हैं? और ये बात कब क्या? त्रेता की। ये बात त्रेता की है कि जो है त्रेता में भी झंझट यही था, द्वापर में भी रहा, कलयुग में भी है। अरे कलयुग में तो राम को जन्म भयो कि नहीं भयो जो कोर्ट ने साबित करो है। 500 साल तक कोर्ट में केस चलो है। अच्छा, राम के जन्म का एक बड़ी विडंबना है हिंदुस्तान की। राम के जन्म का फैसला वो कर रहे हैं जिनको अपने जन्म का पता नहीं है, कौन सी तारीख को भया, कौन सी तारीख को उनका खुद का जन्म हुआ। वो अभी से जो लोग ध्यान रखने लगे हैं कि कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि को, कौन से है उसको बेटे का जन्म हुआ था है। आज से 50 साल पहले जो है जो को ऊपर तो पढ़ी लिखी नहीं होती थी माताएं, कौन ध्यान रखता था कि बालक को कै बजे भयो, कौन से महीना में भयो है, ध्यान नहीं रखते थे। तो जो फैसला कर रहे हैं उनसे कही जाए है कि तुम जिनके जन्म का फैसला कर रहे हो, तो ये जो प्रश्न है ना, ये अनादि है, ये प्रश्न है, ये अनादि है। तो तुलसी बाबा को पता था कि ये प्रश्न जो है हमेशा परेशान करेगा, इस प्रश्न को उन्होंने वहां उठा दिया कि संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। तो हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मोए बताओ कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। ये साधारण सी चौपाइयां हैं पर बड़ी 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 कुछ बात कहती हैं। जैसे कुछ लोग संकेत में कुछ कह जाता है ना,
साधारण चौपाई नहीं है ये कुछ संकेत कर रही हैं कि परमात्मा वो है जो विकारों से उठा हुआ है। शास्त्रों में भगवान वो है, परमात्मा वो है, लेकिन इनमें तो हमें विकार दिखाई दे रहे हैं। बोले का विकार दिखाई दे रहे हैं कि नारी विरह दुख लहेउ अपारा, जाको मतलब कामी है। आज भी यदि काऊ की बैरवानी, काऊ की जो है नारी जो है यदि मर जाए, यदि वो रो मतो दिखे तो बहुत जो कहेंगे ले घरवाई के लिए रो रहे हैं। बहुत लोग जो आपस में घरवाई के लिए रो रहे हैं। इसका मतलब जो समझदार कोटि में जो आते हैं उनसे भी गए बीते हैं, वो कामी है जो चौरे में रो रहे हैं। और रोई ना रहे, इतनी बुरी तरह रो रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। अच्छा, केवल कामी नहीं है, क्रोधी होते भयउ रोष रन रावणो मारा, इतने क्रोधी है। फिर उन्हें कैसे भगवान मालने, कामी भी है, क्रोधी भी है, भगवान है? तो इसलिए जैसे मीटे भारी, जैसे मीटे मोह भ्रम भारी, कहु सुख था नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी ने बड़े ध्यान से देखा, ये संत अज्ञानी सा लगता तो नहीं है, ये नादान सा लगता तो नहीं है, पर ये प्रश्न कर रहा है। इसका मतलब है कि ये राम गुण सुनना चाहता है, ये कथा सुनना चाहता है। और राम गुण सुनने के लिए, कथा सुनने की जिज्ञासा से यदि बात मन की कही जाए संत से तो कोई बुरी बात, परीक्षा के लिए कही जाए तो बुरी बात है, लेकिन केवल भाव से सुनने के लिए कही जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने उनकी निगाहों में प्यास देखी और कहा, हे भरद्वाज, हम समझ गए हैं। क्या समझ गए? चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, चाहु सुनाई राम गुण गूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज, राम कथा पर तुम्हारी बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है। तुम जानते हो ये राम कथा क्या है? बोले मैं नहीं जानता। उन्होंने दो रूप बताए राम कथा के।
बोले एक तो ये राम कथा है ना, काली है, और ये जो काली है ना, काली लगती तो भयंकर है, लेकिन जो असुर हैं और जो इसके लाल होते हैं ना, उन्हें बचाने के लिए ही तो भयंकर रूप धारण करती है, हैं? तो जो काली जिनको मारती थी ना, उनमें एक तो महिषासुर था, काली ने उसको मारा। ऐसे ही हम लोगों का एक महिषासुर है, हम सबको मार रहा है, हम सब जिससे परेशान हैं, उसका नाम है मोह, है? वो सारे दुखों का, परेशानियों का कारण है। महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये राम कथा है ना, काली है। काली जो है ना, खप्पर रखती है, तलवार रखती है। तो ऐसे ही हमारे दुर्गुणों को मारने के लिए, हमारे विकारों को मारने के लिए काली तलवार रखती है। बोले खप्पर क्यों रखती है? क्योंकि जिस दुर्गुण को, एक रक्तबीज नाम का राक्षस था, उसने ये वरदान पाया कि मेरी खून की बूंद गिरे, उतने ही और मोह जैसे पैदा है जाए, रक्तबीज पैदा है जाए। तो ऐसे ही दुर्गुणों को जब हम स्वयं मारने चलते हैं ना, तो वो मरता तो है नहीं, और ज्यादा दुर्गुणों को पैदा कर देता है? तो फिर बचे कैसे? बोले बाको खून जो है, रक्त जो है, धरती पे गिर नहीं पावे, है? तो काली इस प्रकार से मारती है कि सिर को काट भी लेती है और रक्त को तुरंत जो है खप्पर में भर लेती है? तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुर्गुण है, केवल मरे बढ़े नहीं, उस काम को राम कथा करती है काली बन करके, जैसे हम नहीं कर सकते। तो महामोह महिषेषु विशाला। वरदास जी ने मन ही मन इशारे में पूछा तो सब लोग जाकी शरण में आए कि अपनों कल्याण करा लेंगे। बोले ना, श्रवण के बस की बात नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि बोले राम कथा सबकी समझ में आती नहीं है, क्योंकि जिनकी समझ में राम कथा ज्यादा आती है, उनकी समझ में राम कथा नहीं आती है। जो हमारे दाढ़ी भाई पंडित जी बैठे, कहा मुस्कुराते क्यों नहीं हो? थोड़ा हंसा करो कभी कभी, जब हंसने की बात आए तो। जब भले ही जप में ध्यान ने कम दे लो करो, हैं? जब बात हंसने की आए, रिस्पॉन्स की आए, क्योंकि हमारी दादी जब कथा सुनाती थी कहती हुंकरा दे तो रहेगो तो कथा बढ़िया सुनाई देगी, है ना? तो आपका हुंकरा देना, बात पे हंसना भी, रिस्पॉन्स देना भी, सिर हिलाना भी, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? हाँ। तो राम कथा सबको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं अच्छी लगेगी? क्योंकि एक चींटी थी, बाकी एक दूसरी चींटी से दोस्ती हो गई। एक रहती थी नमक के पहाड़ पे, एक रहती थी मिश्री के पहाड़ पे। दोनों को पहाड़ तो देखने में सफेद ही हतो, है, पर सुड़ो अंतर हतो। देखने में कैसा हो? बिल्कुल ऐसे ही कामदेव और रामदेव, है, भगवान राम और काम दोनों हैं तो सुंदरता में एक जैसे, पर दोनों बड़े अलग अलग हैं। जिस पे काम का जादू चलता है वो राम से कट जाता है, और जिस पे राम का जादू चल जाता है वो काम से कट जाता है ना? तो ऐसे ही ये जो
नमक के पहाड़ पर और एक मिश्री के पहाड़ पे। एक दिन वो चैंटी जो है नमक वाली मिश्री वाले पहाड़ पे आई, बाकी दोस्ती में वह नौ तो एक दिन हमारे यहाँ आई हो। तो वहां ने जो है जब नहीं पहले आई मिश्री वाली नमक के पहाड़ पे, सुबह ने जो है नमक दबदबा के सामने बोले जी काहे, बोले ये तो बहुत बेकार लग रहा है, खारा खारा सा है, और तू जा पे कैसे जी रही है? बोले मोर तो जी बड़ो स्वाद लग रहा है, मैं तो जई में अपन जीवन काट रही हूँ। बोले तो तू नरक में कबू मेरे यहाँ आइयो, इतना मीठो है मेरो पहाड़ है। तो वाने की ठीक है, पर वाने सोची चींटी ने कि मैं गई और वहां कछु मिलो कि नहीं मिलो। सुबह ने एक अपनो जो है एक पैंथरा अपनायो बिना का हुआ बताए, सो गई। अब बाने मिश्री धरी, अब ने मिश्री खाई तो बोली तेरी मिश्री मुझे ज्यादा अच्छी ना लग रही है। बोले तेरी कसम खा रही हूं है, तेरी मिश्री मुझे मीठी ना लग रही। सुबह ने ध्यान से देखी, सुबह ने चैंटी को मुंह न्यो पकड़ के जब मुंह देखो भीतर तो इतनो नमक कोडला भीतर धरियो। सुबह ने जिका धर रखो है, बोले जी जामा धर रखो कि यहाँ कचू खावी नहीं मिलो तो कम से कम बंदर नहीं धर कर रख लेता है यहाँ कचू नहीं मिलो तो कम से कम भूखे तो बोले जब तक जी नमक को डीला रहेगो तब तक मिश्री को स्वाद नहीं आवेगो है। यदि मिश्री को पूरा स्वाद लेनो है तो जी नमक तो है हाँ गलपटी में ते निकालनो पड़ेगा। तो ऐसे ही जिनके गलपटी में काम कथाएं हैं, चाम कथाएं हैं, दाम कथाएं हैं, हराम कथाएं हैं तो उन्हें राम कथा नहीं है। और जिन्हें राम कथा भा जाए तो एक बड़ी प्यारी बात कही है गोस्वामी जी ने। किसी ने पूछा किसको अच्छी लगती है ये? बोले जो काऊ न काऊ जन्म में भगवान को जो जीव दास रहो होगो, संत रहो होगो, भक्त रहो, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी है। ये क्रम है। जो तप करता है वो राजा बनता है और राजा बनता है वो सीधा डायरेक्ट नरक में जाता है, कहीं बीच में कोई रोक नहीं होती। चाहे वो राजा धरती को बने चाहे वो स्वर्ग को बने, इंद्र भी जब गिरता है ना तो सीधे नरक में जाता है, उसका एक स्टॉप रहता है। धरती का जब व्यक्ति राजा बनता है वो डायरेक्ट नरक में जाता है, और जो स्वर्ग का राज उसका वन स्टॉप। जैसे हम कभी जब हवाई जहाज में जाते हैं तो बोले सीधे नहीं मिल रहा साहब फलानी जगह के लिए, बोले तो वाया है वन स्टॉप, बीच में एक स्टॉप होगा फिर वहां से दूसरी जगह के लिए उड़ेगा है। ऐसे ही स्वर्ग का राजा जब भी नरक को जाना होगा तो वन स्टॉप होता है, धरती पे आता है वो, फिर यहाँ करके वो राजा बनता है। राजा को मतलब राजा तो खत्म है गई, तो बोले या तो प्रधान बनेगो जो पूरे गांव की जितनी भी आमदनी होगी बामे ते कछु % लगावेगो और बाकी है हाँ। एक बूढ़ी अम्मा कह रही थी, पत्रकार आयो, बोले माता जी बोले तुम्हारे गांव में चुनाव ना भाई? बोले अवई भाई हैं। अच्छा वो प्रधान बनेगो? बोले बनेगो। बोले तुम्हारे यहाँ वो लेटरिन है? बोले बेटा जी का होते हैं? अब बोलो कैसे बतावे हैं? बोलो सुबह सुबह लोटा लेके बाहर जाना पड़ता है कि घर में बनवा देंगे? अच्छा तू बाकी कह रहा हो, वो तो सवरी प्रधान खाएगो हमारे यहाँ की आई तो होती है, वो तो सवरी ने प्रधान खाएगो है। तो जितने भी जो पद होते हैं ना ऊंचे ऊंचे पद जिनमें जो है पैसा बिना कमाए का या बिना किसी उसका आता है, वे सब जो है नरकेश्वरी की तैयारी पहले तप करके आए तो राजेश्वरी बने तो नरक की तैयारी सीधी सीधी कर रहे होते हैं। ये क्रम है। हाँ जो समझदार हो वो इस क्रम को बीच में से डाइवर्ट कर लेता है, डाइवर्ट कर देता है, बदल देता है। कैसे? पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया और यदि उसे कोई पद मिला
उस पद में से कमा कमा के इतना धर्म कर्म करता है, इतना पूजा पाठ करता है, इतना संतों की सेवा करता है, इतना कथा भागवत कराता है, और उसमें भी फिर कामना नहीं रखता, स्वर्ग की भी कामना नहीं रखता, पद की भी कामना नहीं रखता, यश की भी कामना नहीं। वो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे भगवान का परिकर बनना है, मुझे मुक्ति ही चाहिए, भगवान के धाम को जाना है, मुझे स्वर्ग फर्ग नहीं जाना। ऐसी इन कामनाओं को मार देता है तो फिर उसका जो है वो रास्ता बदल जाता है।